दाब्बतुल अर्द। क्या तुमने सुना है? कोहे सफ़ा फट चुका है। क़यामत की एक ऐसी निशानी अब कोई नहीं बच सकेगा। हक सामने आ रहा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी भी जाहिर हो चुकी है। दाबतुल अर्ज़ आ रहा है, कोई बच नहीं सकेगा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। वो आ रहा है। दाबतुल अर्ज़ आ गया है। आपका मोबाइल फोन बजता है, एक खबर आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। मक्का मुकर्रमा में कुछ हुआ है। कोहे सफा की जमीन कांप रही है, लोग चीख रहे हैं और फिर जमीन फटती है। उसमें से कुछ निकलता है, कोई बम नहीं, कोई आतिशफिशा नहीं, एक मखलूक। वो अपने सर से मट्टी झाड़ता है, सीधा खड़ा होता है और फिर हजरे अस्वद की तरफ चलना शुरू कर देता है। लोग रास्ता देते हैं, भागते हैं, लेकिन वो मखलूक नहीं भागती। वो रुकती है और बोलती है, तुम अल्लाह की आयात पर यकीन नहीं रखते थे। इस लम्हे के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये अफसाना नहीं है, ये ख्याली कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो कुरान मजीद में बयान हुई है और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को बताया था। ये है दाबतुल अर्ज़, जमीन का जानवर। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में आज हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि ये जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। ये तुम्हारी हकीकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत नमल की आयत नंबर 82 में फरमाया, व इदा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। इसका तर्जुमा है, और जब उन लोगों पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि बेशक लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। तुम अल्लाह की आयात पर यकीन नहीं रखते थे। पूरे कुरान मजीद में दाब्बतुल अर्द का जिक्र सिर्फ इसी एक आयत में है, सिर्फ एक जुमला। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कब होगा? सही मुस्लिम में, जो अहदीस की सबसे मुस्तनद किताबों में से एक है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। और फिर आपने इन 10 निशानियों को गिनाया: धुआं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तुलू होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल, याजूज माजूज का ज़ुहूर, 3 बड़े खसफ यानी जमीन में धंसना, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में, और आखिर में एक आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँकेगी। ये 10 निशानियां हैं और दाबतुल अर्ज़ इनमें से एक है, लेकिन इसका खास ताल्लुक सूरज के मगरिब से तुलू होने के साथ है। सही मुस्लिम में एक और हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में सबसे पहले सूरज का मगरिब से तुलू होना और चाश्त के वक्त दाबतुल अर्ज़ का निकलना होगा। इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगा, दूसरी निशानी फौरी तौर पर उसके बाद आएगी। मगर ये निकलेगा कहाँ से? मुस्नद अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब में, जो हदीस की मुस्तनद किताबों में से है, एक तवील रिवायत है जिसमें हज़रत तलहा बिन उमर से नकल है। इसमें बयान हुआ है कि ये मखलूक मक्का मुकर्रमा में कोहे सफ़ा से निकलेगी। वो अपने सर से मिट्टी साफ करेगी और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान के इलाके में पहुंचेगी। लोग उसे देखकर इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। ये वही जगह है जहां से तौहीद की दावत शुरू हुई थी। वहीं से क़यामत की एक बड़ी निशानी जाहिर होगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ये मखलूक क्या करेगी? यहाँ वो बात आती है जो आपकी सांसें रोक देगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा। उसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। वो असा से मोमिन के चेहरे को चमका देगी और अंगूठी से काफिर की नाक पर मोहर लगा देगी, यहाँ तक कि जब लोग इकट्ठे होंगे
खाने के लिए बैठेंगे तो एक दूसरे से कहा जाएगा ए मोमिन या ए काफिर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, ये वही असा है जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहरे अहमर यानी सुर्ख समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। बनी इसराइल खुश्क रास्ते पर चलकर निकल गए और जब फिरौन दरमियान में आया तो समुंदर बंद हो गया और वो डूब गया। ये वही असा है जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। ये वही असा है जो फिरौन के दरबार में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो वो अजदहा बन गया और फिरौन के जादूगरों की तमाम जादूगरी को निगल गया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये वो अंगूठी है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, हवाओं और हैवानात पर कुदरत अता फरमाई थी। और अब ये दोनों अशिया दावतुल अर्ज़ के पास होंगी। वो हर इंसान के पास जाएगा। जो सच्चा मोमिन होगा उसके चेहरे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसका चेहरा रोशन हो जाएगा, चमकने लगेगा। जैसे सितारे रात के अंधेरे में चमकते हैं वैसे ही उसका चेहरा चमकेगा। और जो काफिर होगा, जिसने अल्लाह को नहीं माना होगा, जिसने शिर्क किया होगा, जिसने मुनाफिकत की होगी, उसकी नाक पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मुहर लगाएगा। एक काला निशान, एक ऐसा निशान जो कभी नहीं मिटेगा, कभी छुपाया नहीं जा सकेगा। अब जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। आप किसी बाजार में हैं, आपके इर्द गिर्द सैकड़ों लोग हैं। कुछ लोग नमाजें पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे। लेकिन आज आप किसी की हकीकत नहीं जानते। मुनाफिक जो जाहिर में नमाज पढ़ते हैं लेकिन पीछे से गुनाह करते हैं, आज उनकी हकीकत छुपी है। लेकिन जब दावतुल अर्ज़ आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। अचानक आप देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे रोशन हो गए हैं, चमक रहे हैं, और कुछ लोगों की नाक पर काला निशान आ गया है। आप फौरी तौर पर जान सकते हैं कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। कोई छुपा नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। आपके अपने घर में मुस्नद अहमद बिन हंबल की एक रिवायत में आया है, जब लोग दस्तरख्वान पर खाना खाने बैठेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे ए मोमिन ए काफिर। खाने की मेज पर, अपने घर में, अपने खानदान में